2 है, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना कि कैसा मैंने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है और पढ़ाया है और आपको कितना समझ आया, मैंने क्या कमी मेरे अंदर है, तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ से शुरू करना है कि प्रेमचंद बील जो थे वो सब रचित गीतों की रचना में माहिर थे। ठीक है, जो प्रेमचंद बील थे वो स्वयं के रचित जो गीत थे उनमें माहिर थे। इस समय पथिक जी के विशिष्ट सहयोगी थे। कौन थे विशिष्ट सहयोगी? तो प्रेमचंद बील। पथिक ने कानपुर में प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। पथिक ने जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था, ठीक है, समाचार पत्र था प्रताप, उसके माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन को, बिजोली आंदोलन को देश भर में क्या कर दिया था, चर्चा का विषय बना दिया था। इसके अतिरिक्त प्रयाग का अभ्युदय, ठीक है, क्योंकि समाचार पत्र भी हमें जो पेपरों में एग्ज़ाम में हमें समाचार पत्र भी पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ का है, किसके द्वारा ये पत्रकार समाचार पत्र चलाया जा रहा था ना, तो ये सब भी पूछा जाता है। तो हमें अपने जो समाचार पत्र है उसे भी ध्यान से पढ़ना है। तो इसके अतिरिक्त प्रयाग का अभ्युदय, जो कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना से लोकमान्य तिलक का मराठा, ठीक है, पूना से लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने मराठा पत्र का संचालन किया था। तो पत्रों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन करना आरंभ कर दिया था। बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों से द्रविड़ होकर लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र द्वारा मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की याद दिलाई। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके द्वारा मेवाड़ के इतिहास की याद किसको दिलवाई। तो ये जैसे जो लोकमान्य तिलक है, उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र के द्वारा मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की याद दिलाई। अब इस संपूर्ण मामले की जांच हेतु 1919 ईस्वी में एक बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। ठाकुर अमर सिंह व अफजल अली इस आयोग के अन्य सदस्य थे। आयोग ने गैर कानूनी लाग-बाग व अत्याचार बंद करने की सिफारिश की, पर मेवाड़ के महाराणा ने इसका पालन नहीं किया। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया था। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई, जो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, तो देसाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पेपरों में पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किसने जो किसान बिजोलिया आंदोलन था, किसने नैतिक समर्थन दिया था? तो गांधी जी ने। राजपुताना मध्य भारत सभा में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया। तब महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि बाहर का आदमी इसकी जांच नहीं करेगा, मैं दूसरा आयोग गठित कर देता हूं। इसके बाद मजबूरी में 2 अप्रैल 1920 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा ने दूसरा आयोग गठित किया। ठाकुर राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के सदस्य थे। ये सदस्य जो होते हैं ना, इन्हें जरूर याद करना है, ठीक है। तो सदस्य थे। संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद वित्त आयोग ने भी आंदोलन की मांगों को अनुचित माना। मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिशों
सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया। एक बार फिर से आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस बार आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा ने किया। इस बार जो आंदोलन था उसका जो नेतृत्व था माणिक्य लाल वर्मा ने किया था। किसानों के बीच लोकप्रिय पंछिड़ा गीत के रचयिता व किसान नेता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंछिड़ा गीत किसका है। जो किसानों के बीच प्रसिद्ध गीत था वो किसका पंछिड़ा गीत है, लोकमान्य तिलक का, माणिक्य लाल वर्मा का, माणिक्य लाल वर्मा का। ध्यान दे, पीड़ितों के पंछिड़ा गीत के रचयिता विजय सिंह पथिक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो दो गीत पंछिड़ा है, एक तो विजय सिंह पथिक का पंछिड़ा गीत और दूसरा माणिक्य लाल वर्मा का। तो ये दोनों ही हमें याद रखना है कि किस तरह से वो पूछ सकता है कि किसानों के बीच लोकप्रिय पंछिड़ा गीत पूछ सकता है, या फिर पीड़ितों के पंछिड़ा गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, तो पीड़ितों के पंछिड़ा आ गया तो विजय सिंह पथिक, किसानों के बीच लोकप्रिय आ गया पंछिड़ा आ गया तो माणिक्य लाल वर्मा। मामले की गंभीरता को देखते हुए, ठीक है, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं भारत सरकार का AGG हॉलैंड बिजोलिया आया। वह किसानों व के ठिकाने के बीच 1922 में समझौता करवाया। हॉलैंड के साथ आगलवी, विल्सन, प्रभास चटर्जी व बिहारी लाल भी थे। किसानों का प्रतिनिधित्व मोतीचंद, नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी व माणिक्य लाल वर्मा ने किया था। फिर भारत सरकार के AGG हॉलैंड व किसानों के बीच समझौते के अनुसार 84 में से 35 लाख माफ़ कर दिए। जो 84 लाख थे उनमें से जो 35 लाख है उसे माफ़ कर दिया गया था। अंत 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हो गया। 1922 में जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ, किंतु ठिकाने ने समझौते का पालन नहीं किया। आंदोलन एक बार फिर पुनः शुरू हुआ, किंतु जल्दी ही माणिक्य लाल वर्मा, पथिक, राम नारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गया। अब माणिक्य लाल वर्मा, पथिक और राम नारायण बीच के मतभेद हो गया। तो आगे पढ़ते हैं। अब आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज के हाथों में आ गया। उन्होंने मेवाड़ महाराणा से समझौते का प्रयास किया, किंतु कोई भी विशेष सफलता न मिली। आंदोलन के अंतिम चरण में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर विद्या राघवाचार्य ने प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत कर किसानों की अधिग्रहित भूमि पुनः सौंपी। 1941 ईस्वी में राघवाचार्य के आदेश पर मेवाड़ का राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गया। वह इस आंदोलन के नेता माणिक्य लाल वर्मा से बातचीत कर समझौता किया, जिसके तहत किसानों को राज्य द्वारा जब्त उनकी ज़मीनें वापस लौटा दी गई। इसके साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी बील ने एक असाधारण संदेशवाहक के रूप में कार्य किया। जो क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछ सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में वह कौन सा व्यक्ति है जिसने असाधारण संदेशवाहक के रूप में कार्य किया है, तो वो है तुलसी बील। ठीक है, फिर अंतिम चरण में मेवाड़ का प्रधानमंत्री सर विजय राघवाचार्य ने प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत की। फिर इसमें जमनालाल जब ये बिजोलिया आंदोलन है फिर से पुनः शुरू हुआ था, तो उस वक्त इसकी बागडोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जमनालाल बजाज ने। ठीक है, उस टाइम भारत सरकार के बिजोलिया किसान आंदोलन के जो भारत सरकार के AGG थे कौन थे, तो हॉलैंड थे। ठीक है, हॉलैंड। फिर किसानों के बीच लोकप्रिय पंछिड़ा गीत किसका है, माणिक्य लाल वर्मा का। और पीड़ितों के पंछिड़ा गीत के रचयिता कौन है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा का नेतृत्व की जांच
नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित हुई। किसके नेतृत्व में हुई थी ये जांच आयोग? तो भवानी दयाल के। तो इसी तरह से 1919 ईस्वी में बिंदु लाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग हुआ। ठीक है। फिर ठाकुर अमर सिंह व अफजल अली इस आयोग के अन्य सदस्य थे। बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों से द्रविड़ होकर लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र द्वारा मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की याद दिलाई। फिर प्रयाग का अभ्युदय पत्र, कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना में जो है लोकमान्य तिलक का मराठा पत्र है। तो इस तरह से ये सारे पत्र आपको समाचार पत्र याद करने हैं। तो पथिक ने जिस पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन की जो चर्चा है देश भर में कि कौन सा पत्र था? तो वो था प्रताप। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये पत्र किया जाता था। ठीक है, प्रकाशित किया जाता था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर टाइप करना। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।